नमस्कार, मैं रविशंकर पांडे पावर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, किन्नर लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है और इसकी वजह हमारा समाज, लोग और उनका परिवार हो। जबकि किसी घर में किसी किन्नर ने जन्म लिया है, उसके 8-10 वर्ष बाद माता पिता को जब पता चलता है कि हमारा बच्चा न पुत्र में है न पुत्री में है, वो उसकी घोर उपेक्षा करते हैं। तो कई परिवार वाले तो बदनामी की डर से, हंसी के डर से उन्हें घर के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में उनके दिल पे क्या गुजरती है वो और ईश्वर ही जानता है। उसके बाद भी कई अच्छे माँ बाप होते हैं जो ऐसे बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, तो हर प्रकार की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। इसमें 2 प्रकरण आपको मैं विदित करना चाहूँगा। एक पवन दीवान किन्नर, जो उत्तर प्रदेश में जन्मी, अब मुंबई में उन्होंने लॉ का एजुकेशन लिया और सफल वकील, एडवोकेट के रूप में वे कार्य कर रही है। उनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है और परेशान रही है वो। परिवार वालों ने भी उपेक्षा की और उन्होंने अपने दम पर जीवन में संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुंची हो, एक सफल वकील बनी हो और आज भी वो है, लोगों की, समाज की मदद कर रही है। जिस समाज ने उनकी उपेक्षा की थी, अवहेलना की थी, हंसी उड़ाई थी, निंदा की थी, वही समाज को वो सहयोग दे रही है। दूसरा नाम है गौरी सावंत। इसके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, माताजी हाउसवाइफ थी। इनके साथ भी वही ट्रेजेडी हुई, लोगों ने हंसी उड़ाई, निंदा की और माँ बाप की भी हंसी होने का काम हुआ। वो घर से निकाला गया। उन्होंने एनजीओ में काम किया। एनजीओ में काम करने के बाद फिर उन्होंने सेक्स वर्कर की मदद की, पीड़ित महिलाओं की मदद की। उन्होंने हर प्रकार की उन्हें मदद करने का कार्य किया और एक अपनी अलग पहचान बनाई। नृत्य में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा स्थापित की। बॉलीवुड में उनका एक नाम हो गया है और उन्हीं के ऊपर फिल्म बन रही है ताली करके। इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन। आज कई सेक्टर में किन्नर लोगों ने अपना एक नाम स्थापित किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई तो आईपीएस अफसर हो गए, पुलिस में हो गए, वकील हो गए। मध्य प्रदेश की घटना ले लीजिए, यहाँ शहडोल से एक शबनम मौसी विधायक के रूप में भी निर्वाचित हुई है। कटनी से कमला मौसी जो मेयर बन चुकी। बीना से भी एक किन्नर पार्षद के रूप में कार्य किया है। विभिन्न क्षेत्रों में फोटोग्राफर है, टैक्सी ड्राइवर है, कई सेक्टर में इन्होंने सफलता से काम किया है और कर रहे हैं। भारत के संविधान ने इन्हें 2015 में, अप्रैल 2015 में इनके लिए 3rd जेंडर में इन्हें जगह दी और इनको सारी सुविधा का लाभ मिलने का कार्य हो रहा है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो,
ये भी इनका सुलभ तरीके से बन जा रहा है, और चुनाव में भी ये रह सकते हैं। ऐसा इन्होंने अपने बलबूते पे लड़ाई लड़के ये मुकाम हासिल किया है। अभी भी कई मामले इनके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जो सरकार इनकी मांगों पे अनदेखा की हुई है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इन्हें न्याय मिलेगा। साथियों, इनकी एक कहानी मैं विदित करना चाहूँगा, ये रामायण के प्रसंग से जुड़ी हुई है। जब प्रभु राम और सीता माता लक्ष्मण जी ये वनवास जा रहे थे, तो पूरा नगर, अयोध्या नगर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। राम जी बड़े चिंतित हो गए कि भाई ये मेरे साथ वन में रहेंगे, मुझे 14 साल रहना है। उन्होंने जनता से निवेदन किया, नर और नारी ये घर लौट जाए, मेरा निवेदन है, जैसे राम जी ने कहा। तो नर और नारी निकल गए, किंतु किन्नर समाज वहीं बैठा रहा और प्रभु जी वन में चले गए। 14 वर्ष के उपरांत जब वो लौट के आए उसी स्थान पे, तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं ये कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा भैया किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भैया आप यहाँ कैसे बैठे? बोले प्रभु आपने नर और नारी को ही आदेश दिया था, हमने तो कोई आदेश ही नहीं दिया, हम तो आपके इंतजार में 14 वर्ष यहीं बैठे हुए हैं। प्रभु जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा आने वाला समय में तुम राज करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो साथियों, शायद अब उनका समय आ रहा है और जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है उनको मेरा तहे दिल से सलाम है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद सर।